क्या मनपसंद पति सनातन में ही मिलता है? मनपसंद पति मुसलमानों को नहीं मिलता, मनपसंद पति ईसाइयों को नहीं मिलता। मनपसंद पति सभी धर्मों को मिलता है, लेकिन मनपसंद भगवान सिर्फ सनातनियों को ही मिलता है। जय गुरुदेव। हमारे मन मर्जी के भगवान ढूंढ सकते हैं। कई मूर्ख मुझे पूछते हैं कि इतने सारे भगवान आपके धर्म में काहे लिए इतने, एक अल्लाह काफी नहीं है, एक जीसस काफी नहीं है? अरे मूर्ख, ये सनातन धर्म मनुष्य की प्रवृत्ति और गुणों को देख के बनाया गया धर्म है। ये शाश्वत धर्म है, आदि अनादि है। ये धर्म जानता है कि व्यक्ति विभिन्न स्वभाव का है। अगर कोई किसी कारण से पहली पत्नी मर गई, दूसरी पत्नी लाया, दूसरी भी बच्चा नहीं दे सकी इसलिए तीसरी लाया, वो अगर राम के पास, मर्यादा पुरुषोत्तम के पास मंदिर में जाके सामने खड़ा होगा, मन में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होगी कि नहीं, ये है मर्यादा पुरुषोत्तम और मैं हूँ 3 पत्नियों का पति। मन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा गुनगुनाहट होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हमारे धर्म ने राम अवतार के बाद कृष्ण अवतार भी दिया, जो अनेकों गोपिकाओं के साथ रहते हैं और कहते हैं कि हर प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति के लिए इस सनातन धर्म में एक इष्ट है जो उसको अपने शरण में लेके मुक्ति दे सकता है, मुक्ति का स्थान दे सकता है। देखो, एकदम बड़ा लुच्चा लफंगा है, भयंकर उग्र स्वभावी है, क्रूर बुद्धि वाला है। अगर वो जाके भगवती पार्वती जो शांत शीतल होके भगवान के साथ बैठी है, उसके सामने जाएगा तो सोचेगा तो मैं तो गुंडा हूँ और ये शांत बैठी है, ये शांत देवी के मेरे सामने क्या काम है, सोचेगा कि नहीं? इसीलिए वही देवी जीभ लपलपाते हुए हाथ में त्रिशूल मुंडमाला धारण करके काल रात्रि काली बन के ऐसी खड़ी है, इस क्रूर गुंडे को भी लगे कि ये तो मेरे से भी बड़ी गुंडी है, इसके चरण में जाके गिर जाऊंगी, ये तो मेरी भी माँ है, माँ है। तो आप विभिन्न स्वभावी हो, ये साइकोलॉजी अगर किसी को अच्छे से समझ है तो वो सनातन धर्म को समझ है। कई लोग कहें कि 33 कोटि देवता किस लिए? 33 कोटि देवता इसलिए कि तू भी 33 कोटि प्रकार का बुद्धि रखता है, इसलिए उसमें जो तेरे मन को अच्छा लगे उनको पकड़। चॉकलेट अलग अलग रूप के, अलग अलग आकृति के बन सकते हैं, लेकिन सबका एक ही स्वाभाविक गुण है, मिठास। देवता अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, अलग अलग स्वभाव के हो सकते हैं, अंत में मुक्ति देना ही सभी देवताओं का एकमात्र काम। जय गुरुदेव। समझ रहे हो मेरी बात महाराज? तो फिर आप यहाँ पहुँच गए, पुण्य का उदय हो गया। इस समय में कोई हॉस्पिटल में, कोई जेल में, कोई कहीं, कोई दवाखाने में, भगवती के चरण में जो बैठा, पहले जो पुण्य किया इस कारण से अब भक्ति के मंडप में आके बैठा है, और भक्ति मंडप में बैठने के कारण आगे आने वाले विपत्ति संकटों से भी मुक्ति पा रहा है न, सुरक्षा पा रहा है। जय जय गुरुदेव। ये कैसे? पहले पैसा था इसलिए हमने इंश्योरेंस भर लिया, लेकिन इंश्योरेंस भरने के कारण अब उसमें प्रीमियम भी मिलने वाला है, ऐसी बात। जय जय गुरुदेव। इंश्योरेंस भरना तो पहले के पुण्य से हुआ, लेकिन मिले हुए पुण्य से अब वो इंश्योरेंस में मनी बैक पॉलिसी भी आएगी, मनी बैक होगा विथ इंटरेस्ट। भगवान की भक्ति हमको अनंत कृपा बरसाएगी महाराज, हमारा पुण्य जगेगा। पीछे जितनी मेरी बच्चियां बैठी, एक बार ताली बजाओ, क्यों देरी से आई? अब देखो, पियर जाना हो तो फटाफट पैकिंग करके भागती हो कि नहीं मेरी बच्चियों? भागती हो कि नहीं? सबसे भले ही कितनी ऐसी बूढ़ी माएँ बैठी है जिनके अब बाप नहीं रहे, ऐसे भी हैं। अभी तो भाई है, कई बहनों के भाई भी नहीं, उनके बेटे भतीजे ही हैं, फिर भी पियर का नाम आए तो ये नहीं सोचे कि बाप नहीं है, भाई नहीं है। भागती है आज भी भतीजों के घर में, भागती है कि नहीं? हाँ, तो ये ईश्वर के घर को कहीं भी कथा चले, कहीं भी मंडप सजे,
आज से मेरी बच्चियों ये ध्यान रखना, जब भी कथा मंडप सजता है, कथा मंडप नहीं सज रहा, आपका पियर सज रहा है, ये ध्यान रखना। जय जय गुरुदेव। जिसको आपने माँ बोला है तो माँ कहाँ की होती है? ससुराल की होती है। ससुराल में तो सासू होती है। आप इतनी देर क्या बोल रहे हो? बैठ बैठ के क्या बोल रहे हो? तो माँ कहाँ होती है? तो जब भी मेरे पास आते हो, कथा सुनने आते हो, जगत गुरु बसंत विजयानंद गिरी के पास आते हो, तो ये ध्यान रख के आना कि मैं पियर जा रही हूँ, फिर देरी नहीं हो सकती आपके आने में, फिर देरी नहीं हो सकती। सबसे पहले आके बैठ जाओ, फिर आपको भक्ति जगेगी, आनंद जगेगा, जीवन में मंगल होगा मेरी बच्चियों। अब माँ की महिमा अनंत। इसमें कोई ललिता सहस्र नाम का पाठ सुने हुए हैं या कभी एक बार या कभी नित्य करते हो ललिता सहस्र नाम का पाठ? ऐसे कोई हो तो हाथ उठाएं। ललिता सहस्र नाम का पाठ करने वाले बहुत कम है। भगवती के सहस्र नाम का पाठ का महिमा अनंत है। इस पाठ के भाष्यकारों में भास्कर राय जी अति विशेष हुए हैं। क्या हुए हैं? अति विशेष। हाँ, उत्तर भारत के भास्कर राय जी अति विशेष रूप से माँ के सहस्र नाम में एक एक नाम का अर्थ उन्होंने बहुत सुंदर रूप से बताया। माँ की नाम की महिमा अनंत है, हम क्या बताएं, लेकिन भास्कर राय जी ने महिमा बताया। उसमें एक नाम है महाराज, महाचतुष्षष्टि योगिनी, महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेवितायै नमः। 1000 नाम में एक नाम है माँ का। क्या नाम है बोलो? महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेवितायै नमः। इसका अर्थ क्या है? 64 करोड़ योगिनियों से सेवित माँ को मेरा नमस्कार। अब 64 को करोड़ योगिनियों से सेवित बोलना चाहिए ना, वो 64 करोड़ योगिनी क्या है? तो पंडितों ने भास्कर राय जी से अर्थ पूछा कि महाराज, चतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेवितायै नमः यानी 64 करोड़ योगिनियों से पूजित भगवती, ऐसा अर्थ होता है। ये महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेवितायै नमः का अर्थ क्या है? तो भास्कर राय जी कहते हैं कि नवावरण की जो नवरात्रि में पूजा होती है, इसके 8 आवरणों में 64 करोड़ योगिनियां भगवती की पहरा देती है। 8 आवरण में, 90 आवरण में मां पद्मावती बैठी हुई है। तो कुल 512 करोड़ योगिनियां मां की सेवा में तैनात है। इसलिए महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेवितायै नमः है, नमः है। बोलो पद्मावती मात की। कितने बोलो? कितने? सिर्फ योगिनियां जिसके 512 करोड़ सेवा में हो, तो फिर उस देवी के देवियां कितनी सेवा में होगी? ब्रह्मा विष्णु महेश स्वतः ही भगवती का जो सिंहासन है, आपको पता होगा कि भगवती के सिंहासन के 4 पहियों में एक पहिया है ब्रह्मा, दूसरा पहिया है विष्णु, तीसरा पहिया है रुद्र, चौथा पहिया है सदाशिव, 5वां जो पलंग है वो महेश, भगवान शंकर पर बैठ के अपना आसन जमाने वाली भगवती की कथा सुनने आए हो महाराज। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सदाशिव 4 पहिए हैं माँ के सिंहासन के, उसके ऊपर का आसन स्वयं महेश है। आपने देखा होगा कि भगवान शंकर पर भगवती खड़ी हुई है। क्यों? शक्ति कभी भी शिव पर खड़ता है और भगवती अपना आसन जमा रही है, उस आसन पर बैठी है, तो लक्ष्मी और सरस्वती आके सेवा दे रही है। क्या दे रही है? सेवा। कैसी सेवा? चामर ढोल रही है। चामर क्या ढोल रही है? चामर। अब चामर डोल रही है, माँ प्रसन्न हो गई, लक्ष्मी इस तरफ चामर डोल रही है। ललिता सहस्त्र नाम में है सचामर रमावाणी सभ्य दक्षिण सेवितायै नमः, यानी रमा लक्ष्मी, सचामर यानी चामर युक्त होकर के हाथ में चामर लेके, सचामर रमावाणी सभ्य दक्षिण सेवितायै नमः। सभ्य डाबे बाजू, दक्षिण जीमने बाजू,
वाणी जीमने बाजू खड़ी है। वाणी यानी कौन? सरस्वती। सरस्वती। रमा यानी कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी डाबी बाजू खड़ी है, सरस्वती जीमने बाजू खड़ी है। दोनों चावर डोल रही है। बीच में अनंत कोटि ब्रह्मांड को बनाने वाली, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाली, गणपति कार्तिकेय आदि की जननी, जगत जननी, विश्व मंगलकारिणी, विश्वाम्बिका, विश्व कल्याणकारिणी, सर्व सिद्धि प्रदायिनी, सर्व सृष्टिदात्री, सर्व मंगलकारिणी, सर्व सृष्टि स्थिति संहारकारिणी पराशक्ति महामाया बैठी हुई है। जय जय माँ। इस भगवती माया को पास में लक्ष्मी सरस्वती चावर डोलते देख के अत्यंत प्रसन्नता हुई। लक्ष्मी सरस्वती दोनों पर कटाक्ष डाल रही है। क्या डाल रही है? कटाक्ष। कटाक्ष यानी क्या? मेरी बच्चियों बोलो, कटाक्ष यानी क्या? कटाक्ष यानी ऐसे तिरछे नजर से देखना, ऐसे देखना। सनातन धर्म में धर्मशास्त्र कहता है कि मंदिर में कभी भी जाओ तो सीधे भगवान या देवता के सामने सीधे खड़े नहीं होना। आज ये सीख लो आप लोग। कभी भी भगवान या देवता के सीधे सामने खड़े नहीं होना, क्योंकि उनकी दृष्टि को झेल सकें ऐसा कोई ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ। कई मंदिरों में आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ ऐसे, दोनों तरफ बैरिकेड लगे होते हैं मंदिर के दरवाजे के। पुरुष इस तरफ खड़ते हैं, स्त्री इस तरफ। देखा बैरिकेड? इसलिए कि आपको समझ नहीं है, सीधे खड़े न हो जाएं। आप इस तरफ खड़े हैं और पुरुष इस तरफ खड़े, तो माँ या भगवान तिरछे नजर से जब आपको देखते हैं, उनकी तिरछी नजर आपको सीधी कर देती है ना, उनका सीधा नजर आपके जीवन को तिरछा कर देता है। जय जय गुरुदेव। इसलिए मंदिर में जाओ तो दो काम कभी नहीं करना मेरी बच्चियों। मंदिर में जब भी आप जाते हो, सीधे भगवान के सामने मुंह डाल के खड़े नहीं होना, साइड में खड़े होना। उनका जब कटाक्ष, कटाक्ष का अर्थ कोई समझा नहीं होगा। कटाक्ष यानी थोड़ा सा नजर टेढ़ा करके ऐसे साइड से देखना, उतना काफी है। अगर उनका तिरछा नजर पड़ गया, हमारे 1 करोड़ 8 लाख जन्मों तक का सुख रजिस्टर हो गया हमारे।